My dear students of class 12, you are most welcome in Dikshit classes. आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन हम इस चैप्टर का बना चुके हैं, वीडियो आप लोग देख भी चुके हैं और आप लोगों ने मेरा गेस भी देखा होगा जो हम सजेस्ट किए हैं आप लोगों का जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसमें। हालांकि ये सजेशन में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम बोल दिए हैं कि आप इसको पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपको हम दे दें। कई लोगों ने डिमांड भी किया था कि सर कुछ क्वेश्चन दिए जाएं जो आप डिबेट में, जो आप सजेशन में दिए हैं, इसलिए हम ये क्वेश्चन रख रहे हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा ज़रूर, आए या ना आए। कंपेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। प्लासी और बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसका क्या परिणाम था, क्या महत्व था। पहली हेडिंग देंगे रिजल्ट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी दोनों एक ही है, हम प्लासी नहीं बोलेंगे, हम पूरे आंसर में प्लासी ही बोलेंगे। आप लोग प्लासी भी लिख सकते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज मोर स्कर्मिश रेदर देन अ कॉन्टेस्टिंग वॉर। एक युद्ध फेस करने के बजाय प्लासी का युद्ध एक हल्की फुल्की झड़प थी। इतिहासकारों ने ऐसा माना है कि यह बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी। क्लाइव डिड नॉट इनकाउंटर एनी चैलेंज फ्रॉम सिराज साइड। सिराज माने सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की तरफ से जो भी चुनौतियां पेश की जा रही थी उसका कोई भी इनकाउंटर मतलब उसका मुकाबला करना या सामना नहीं करते थे क्लाइव। क्यों? क्योंकि वो ट्रिक से सिराजुद्दौला को जीतना चाहते थे, वो उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना चाहते थे और वो उसमें सफल भी हो गए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स एवर फॉट इन इंडिया। हालांकि ये हल्की फुल्की झड़प थी माने बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, फिर भी हिंदुस्तान के तमाम बड़े युद्धों में ये एक महत्व रखता है, विशेष महत्व रखता है, ऐसा आप कहिए। उसके बाद आप पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। पहला नंबर पॉइंट ए, द प्लासी कन्फर्म the superiority of the English soldiers and brought to the fore the weakness of the native। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता को, अंग्रेजी सेना की प्रधानता को सिद्ध किया कि वो कितने ताकतवर थे। एंड brought to fore the weakness of the native, और हमारे देश की जो सेना थी उसकी कमजोरियां भी उभर के सामने आ गई इस युद्ध के बाद। पॉइंट नंबर बी, द बैटल ऑफ प्लासी was a grand diplomatic victory of क्लाइव। प्लासी का युद्ध क्लाइव की एक शानदार कूटनीतिक जीत थी, मतलब जो कूटनीति वो किया उसमें वो सफल हो गया। पॉइंट नंबर सी, द इंग्लिश बिकेम वर्चुअली द मास्टर ऑफ बंगाल आफ्टर देयर विक्ट्री इन द बैटल। इस युद्ध में जीतने के बाद अंग्रेज पूरी तरह से बंगाल के मालिक बन गए। द नवाब ऑफ बंगाल became eventually a puppet in their hands, और बंगाल का नवाब सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली बन के रह गए। पॉइंट नंबर डी, ड्यूरिंग द पोस्ट प्लासी पीरियड द इंग्लिश ड्रेन्ड so much of wealth out from Bengal that our economy was completely shattered। प्लासी के युद्ध के बाद, पोस्ट प्लासी पीरियड लिखा है मैंने, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जिस तरीके से बंगाल के धन दौलत को यहाँ से बहा के ले गए, लेकर नहीं गए, बहा के लेके गए, ड्रेन्ड, दैट द इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली सैटर्ड, जिससे बंगाल की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई, पूरी तरह से बिखर गई, पूरी तरह से तबाह हो गई। दैट दिस ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम बंगाल इज नोन एज प्लासी प्लंडर। और ये जो वेल्थ का जो माने बह करके पैसा जो बंगाल से इंग्लैंड गया, इसको इतिहास में प्लासी प्लंडर के नाम से जाना जाता है। पॉइंट नंबर ए, द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी इज नो लेस इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक महत्व तो ये था कि यहाँ से पैसा वो लोग बहा के ले गए, प्लासी की लूट इसको कहते हैं, प्लासी प्लंडर, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व भी बहुत है इस युद्ध का। विद द वेल्थ दस प्लंडर
द इंग्लिश नॉट ओनली हैड डन बिजनेस, जो भी प्लासी की लूट उन्होंने किया, माने प्लासी के युद्ध के बाद जो उन लोगों ने बंगाल को लूटा, उससे सिर्फ उन्होंने बिजनेस नहीं किया, दे ऑल्सो वेग्ड वॉर एंड ऑन बैटल, वो लोग युद्ध किए हम लोगों से और उन लोगों ने उन युद्धों को जीता भी हमारे ही पैसे से। पॉइंट नंबर एफ, इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट बाय प्रोफेसर सुशील चौधरी। प्रोफेसर सुशील चौधरी यहाँ पे ये कहते हैं, जब आप इसको लिखेंगे एग्जाम में तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से इसको कोट कर देंगे, क्योंकि ये प्रोफेसर सुशील चौधरी के अनुसार आप लिख रहे हैं दैट द प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी साइन बिटवीन इंग्लिश एंड मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी प्लासी के युद्ध के बाद, उसकी जो शर्तें थी उसके अनुसार that the enemies of the English were to be treated by मीर जाफर as his enemies as well। मतलब अंग्रेजों के दुश्मन का दुश्मन भी यदि कोई होगा तो मीर जाफर उसके संग भी दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे, ये उस संधि में लिखा हुआ था। उसके बाद अगली हेडिंग आप देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध का महत्व। द बैटल ऑफ बक्सर फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड द कन्फेडरेट आर्मी लिखा है, अगर कन्फेडरेट आप भूल गए तो वहाँ पे कंबाइंड आर्मी भी आप लिख सकते हैं। कंबाइंड आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ मीर कासिम वॉज द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल बट ऑल्सो इन इंडिया। बक्सर के युद्ध का महत्व, जिसमें अंग्रेजों के संग कन्फेडरेट मतलब 3 लोग मिल करके लड़े थे, मैंने कंबाइंड, और ये 3 लोग कौन थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और एक तो ये खुद थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, और मुगल एम्पायर शाह आलम II। इन तीनों लोगों ने मिल करके लड़ा था। इस युद्ध का भी बहुत अधिक महत्व था, सिर्फ बंगाल के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में। उसके बाद अगला हेडिंग देंगे द इम्पोर्टेंस मे बी समड अप एज फॉलोज। पॉइंट नंबर ए, एट द बक्सर वॉज कंप्लीटेड व्हाट हैड बेगन इन प्लासी। प्लासी में जिसकी शुरुआत हुई थी उसका खात्मा यानी उसका अंत बक्सर में हुआ, यानी जो कसर बाकी रह गई थी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने उसको भी पूरा कर लिया बक्सर के युद्ध में। इट फाइनली इंग्रोज द साइकिल्स ऑफ कंपनीज रूल अपॉन बंगाल। पूरी तरह से बंगाल के ऊपर कॉलोनीज कंपनीज रूल, कंपनी का रूल माने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पूरी तरीके से स्थापित हो गया बंगाल के ऊपर। इंग्रोज मतलब होता है हड़प लेना, हथकड़ी लगाना, बेड़ी माने अपनी हुकूमत पूरी तरह से कर लेना, पूरी तरह से कब्जा में ले लेना। पॉइंट नंबर बी, द डिफीट इन द बैटल वंस अगेन प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट द मिलिट्री सुपेरियोरिटी ऑफ द इंग्लिश एंड द इनहेरेंट वीकनेस ऑफ द नेटिव आर्मी। बक्सर के युद्ध में जो हार हुई हमारी, उससे एक बार फिर ये सिद्ध हो गया कि अंग्रेजों की सेना कितनी श्रेष्ठ थी, कितनी प्रधान थी, कितनी ताकतवर थी, और हमारी सेना माने हमारी सेना के अंतर्निहित जो कमजोरियां थी वो एक बार फिर से वो सामने आई। पॉइंट नंबर सी, द बैटल ब्रॉट एन एंड टू द रूल ऑफ इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। इस युद्ध ने बंगाल में स्वतंत्र नवाब के अधिकार को खत्म कर दिया। इंसिडेंटली मीर कासिम इज रिगार्डेड एज द लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीर कासिम बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे, क्योंकि उनके बाद जो भी नवाब बने वो अंग्रेजों के हाथ के पपेट थे। नो नवाब आफ्टर हिम माने आफ्टर मीर कासिम, कोई भी नवाब ऐसा नहीं था could dare fight against the English by organizing an army as was done by मीर कासिम। मीर कासिम के बाद कोई भी ऐसा नवाब नहीं हुआ जो ये साहस दिखा पाता कि एक सेना इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करे, ऐसी हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। पॉइंट नंबर डी, एट द डिफीट ऑफ द कन्फेडरेट आर्मी
ये जो कंबाइंड आर्मी थी, इसकी हार के बाद शुजाउद्दौला जो कि अवध या अयोध्या के नवाब थे, उन्होंने अपना राज्य खो दिया, लॉस्ट हिज किंगडम, उनके हाथ से उनका राज्य चला गया। टोटली डिजेक्टेड, पूरी तरह से उदास, हारे हुए, थके हुए, मीर कासिम लेफ्ट रोहिखंड, उन्होंने रोहिखंड को छोड़ दिया एंड लिव्ड अ रेचेड लाइफ टिल हिज डेथ इन 1717। और 1777 में जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो एक दुखी जीवन जी रहे थे। मतलब वो काफ़ी खिन्न थे, आहत थे, दुखी थे, इस टाइप का जीवन, माने उनका जो अंत समय था वो बहुत दुख में कटा। पॉइंट नंबर ए, henceforth there was no question of नवाब्स अपोजिशन टू द इंग्लिश। अब अंग्रेज़ों का विरोध कर पाए नवाब, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली थे। द नवाब ऑफ बंगाल henceforth was a mere puppet at the hand of the English। वो सिर्फ, मेयर माने ओनली, सिर्फ वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली थे, यानी अंग्रेज जैसे चाहते थे वैसे उनको चलाते थे। एज ही हैड नो इंडिपेंडेंट पावर, क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी स्वतंत्र अधिकार नहीं था, कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं थी। द क्वेश्चन ऑफ हिज अपोजिंग द इंग्लिश डिड नॉट अराइज, तो अंग्रेजों के विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और पॉइंट नंबर एफ, और ये लास्ट पॉइंट है, विक्ट्री ऑफ द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत, पेव द वे फॉर द ग्रांट ऑफ दीवानी टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द मुगल एम्पेरर शाह आलम II। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था और 1765 में मुगल एम्पेरर शाह आलम II के द्वारा अंग्रेजों को दीवानी मिल गई थी। और इस दीवानी को पाके वो इतने दीवाना हो गए कि बंगाल के साथ साथ लगभग उत्तर भारत पे अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा बढ़ने लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू।